एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी पर्टिकुलर होने वाली है क्योंकि मैं इसमें पूरे दिन का व्लॉगिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। इस वीडियो में ना मैं बच्चों की डाइट शेयर करूँगी, मतलब पर्टिकुलर डाइट शेयर करूँगी। और ये ना जो मैं डाइट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही नॉर्मल डे की डाइट है, मतलब कोई वीकेंड नहीं है। और क्योंकि अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो बच्चों का जो फ्राइड वगैरह है चीज़ें वो भी मैंने काफ़ी कम करी हुई है, तो थोड़ा सा लिमिट कर रहा हुआ है इस टाइम पे बच्चों का खाना, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को ना फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ दैट आई एम मदर ऑफ 2 किड्स। माय फर्स्ट चाइल्ड अथर्व इज 7 years old एंड सेकंड चाइल्ड अर्थ इज 3 years old। और बेसिकली जो उनकी डाइट है ना वो काफ़ी कुछ सेम है। पहले मुझे लगा था कि मैं अथर्व की डाइट आपके साथ शेयर करूंगी या फिर अर्थ की डाइट शेयर करूंगी, बट मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की डाइट जो है ना वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो मैं अलग से मतलब पर्टिकुलर वीडियो ऐसे नहीं शेयर कर सकती कि एक की डाइट ऐसी है एक की डाइट ऐसी है। सो चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाली वीडियो ना मैंने एक दिन में जो बच्चों ने खाया था या जो मतलब एक दिन की जो बच्चों की डाइट थी ना वो मैं शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मॉर्निंग में क्योंकि बच्चों का जो स्कूल है वो आफ्टरनून का है दोनों ही बच्चों का, तो अर्ली मॉर्निंग इतना बच्चे नहीं उठते हैं। बच्चों का जो टाइम है उठने का वो 8:30 to 9 o'clock है। इससे पहले कई बार ना अर्थ उठ जाता है, मतलब क्योंकि अर्थ दिन की नैप भी लेता है एक बार, तो इसलिए वो मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ जाता है। जैसे जब मैं उठती हूँ 6:30 to 7 o'clock के अराउंड, तो कई बार अर्थ उठ जाता है, कई बार नहीं भी उठता, डिपेंड करता है कि उसका जो नैप है दिन में वो कितनी लंबी ली हुई थी। तो मॉर्निंग में ना वो दोनों उठ जाते हैं, लेकिन जो 8 o'clock और 9 o'clock के अराउंड अथर्व कुछ नहीं खाता है। उस टाइम पे अर्थ कोई ना कोई फ्रूट ले लेता है, चाहे उसको एप्पल लेना हो या बनाना खाना हो, जो भी वो उस पर उसकी चॉइस है कि उसको जो चाहिए होता है उस टाइम पे वो ले लेता है। जनरली जो भी मैं सुरेश के लिए जो फ्रूट्स कट कर रही होती हूँ ना ऑफिस के लिए, जनरली वो वही खाता है, तो वो उसी पे डिपेंड करता है कि मैं क्या चीज़ कट कर रही हूँ। बट आजकल मैंने उसके थोड़ा जो सिट्रस फ्रूट्स है ना वो सब बंद करे हुए हैं, जैसे मौसमी वगैरह ऐसा कुछ चीज़ें आ रही थी ना इस टाइम पे, प्लम वगैरह, वो सब मैंने बंद कर दिया क्योंकि रेनी सीजन की वजह से ना बच्चों को कोल्ड वगैरह भी, अर्थ को स्पेशली थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि ना किसी भी टाइम वो कुछ भी खाता है। तो इस वजह से मैंने उसको अभी मॉर्निंग में मैंने उसको एप्पल या बनाना मैं दे देती हूँ। और जब तक ना बच्चे सोकर उठते हैं ना तब तक मैं थोड़ा बहुत काम, जैसे मेरे मॉर्निंग में सब्जी बन जाती है, तो आज मैंने शिमला मिर्च आलू की सब्जी बना रखी है, ये मेरा हो जाता है। और एक मैं यहाँ पर चीलों का बैटर मैंने बना के रख दिया है, तो देखती हूँ अगर ये स्कूल ले जाएंगे या फिर ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, जैसा भी मूड होगा। तो इस टाइप का ये मैंने सूजी और थोड़ा सा मैंने इसमें आटा भी ऐड करा है, और जितनी वेजीज थी ना सब मैंने इसमें क्रश करके मतलब ऐड कर दिया है। तो ये मैं बैटर बना के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। तो बस ये मेरा काम हो रखा है मॉर्निंग में। उसके बाद जो बच्चों का ब्रेकफास्ट होता है वो 9:30 to 10 o'clock के अराउंड होता है। दोनों बच्चे सेम ही ब्रेकफास्ट खाते हैं, बट कई बार क्या होता है कि मेरे 3 टाइप का सुबह चीज़ें बनती है, टिफ़िन के अलग बनता है। और क्योंकि अर्थ जनरली क्या एग्स ही खाता है मॉर्निंग में, और अथर्व रोज़ रोज़ नहीं खाता है। अथर्व का डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है। अगर वो एग्स के लिए बोलता है तो मैं उसको एग दे देती हूँ, वैसे वो जनरली खुद से नहीं बोलता है, उसको इतना क्रेविंग नहीं है एग्स की। उसको सुबह कुछ ना कुछ ऐसा चटपटा या फिर कुछ भी फ्राइड वगैरह कुछ अच्छा लगता है, बट अर्थ ये सब नहीं खाता। अभी वो बहुत ही स्पेसिफिक है अपनी डाइट में, मतलब वो कई चीज़ें अभी ऐसी है कि ये भी नहीं खाता, फ्राइड चीज़ें नहीं खाता, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि उसको एग्स ही दिया जाए ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट 10 और 10:15 के अराउंड दोनों का ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो आजकल अर्थ को ब्रेकफास्ट के साथ मिल्क भी चाहिए होता है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में मैं उसको मिल्क देती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं हनी ऐड कर देती हूँ। जब से उसकी टीचर ने उसको शुगर खाने के लिए मना किया है ना तब से उसने शुगर बिल्कुल छोड़ दिया है, वरना ना बीच में वो बहुत ज़्यादा करता था कि मुझे मिल्क में मम्मी शुगर दे दो शुगर दे दो, बट अभी मैंने सिंपल इसमें हनी ऐड करा हुआ है। और अथर्व को मैंने इस टाइम पे चीला दे दिया था ब्रेकफास्ट में, वो सॉस के साथ खा लेता है। तो अथर्व को इस टाइम पे ऐसे कि जूस वगैरह, क्योंकि अभी मौसम नहीं है ऐसे कि जूस मैं बच्चों को दूं, तो हाँ इस टाइम पे वो कुछ नहीं, सिंपल चीला ही वो खाता है। और फिर उसके बाद अगर उसको लगता है कुछ और उसको भूख लगी है तो मैं उसके लिए मिल्क शेक वगैरह बनाती हूँ। तो वैसे तो ना अर्थ खुद से ही ब्रेकफास्ट खा लेता है, बट हाँ उसको बीच बीच में आकर देखना पड़ता है कि उसने कितना खाया कितना नहीं खाया, वरना ना वो बस टीवी में ही लग जाता है, फिर खाना नहीं खाता है। तो बस इसी टाइप से हमारा चलता है। और अगर थोड़ा बहुत अर्थ जैसे अगर ब्रेकफास्ट बचाता है, थोड़ा एग बचाता है, तो फिर मैं ना और अथर्व को भी खिला देती हूँ वो वाला एग ना, तो इस टाइप से मतलब जनरली मेरा रहता है। जब तक
ना बच्चे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं ना, उस बीच में थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर देती हूँ बच्चों की टिफिन की भी। अच्छा, टिफिन भी क्या होता है कि कई बार तो दोनों का टिफिन सेम ही चला जाता है, क्योंकि अथर्व जिद करता है कि नहीं जो उसके टिफिन में है मुझे भी वही चाहिए। तो ये चीज हमारी डेली का है, क्योंकि सब्जी रोटी सब्जी वगैरह मतलब मेरी मॉर्निंग में बन जाती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अथर्व को ना पराठा और सब्जी दिया जाए। बट अगर अथर्व देख लेता ना कई बार कि मैंने कुछ स्पेसिफिक अर्थ को दिया है टिफिन में, जैसे मैंने उसके लिए पोहा बना दिया अलग से या साबुदाना कुछ बना दिया, तो कई बार वो जिद करता है कि मुझे भी वही चाहिए, तो मैं उसको वो भी दे देती हूँ। मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उसको पराठा और सब्जी ही देना है टिफिन में। क्योंकि ऐसा होता है ना, अभी वो उस एज में है, मतलब कि ना तो उसको प्रॉपर सब्जी रोटी पसंद है, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि उसको स्नैक्स उसको डेली दिया जाए, क्योंकि अथर्व का जो टाइम है स्कूल में लंच का वो 2 o'clock के अराउंड है, मतलब प्रॉपर लंच टाइम ही होता है। और फिर पूरा दिन तो बच्चे स्नैक्स ही खाते हैं, तो उसका लंच टाइम ना मिस हो जाता है। तो बेटर है कि थोड़ा सा मतलब उसको रोटी सब्जी मतलब राइस वगैरह इन सब की हैबिट डाला जाए। तो हाँ, मतलब हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सब्जी रोटी मतलब पराठा कुछ इस टाइप का दिया जाए। अदरवाइज फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो जिद करता है और मैं उसको हाँ में हाँ भी मिला देती हूँ कि चलो ठीक है जो चाहिए वही। तो आज तो मैंने सब्जी मॉर्निंग में बना रखी थी, तो मुझे लगा मैं रोल्स बना देती हूँ। तो जनरली मैं अथर्व को ना इसी टाइप से सब्जी रोटी देती हूँ, थोड़ा पराठे में रोल कर देती हूँ, फिर उसमें थोड़ा सा सॉस भी ऐड कर देती हूँ। अगर वो सैलेड वगैरह होता है तो वो भी ऐड करके अच्छे से टेस्टी से रोल बना के ना उसको मैं टिफिन में ऐड कर देती हूँ। और क्योंकि अर्थ ने तो मॉर्निंग में एग खा लिया था, तो इसको मैंने टिफिन में फिर मैंने उसको चीले दे दिए। तो इसी टाइप से जनरली मेरा मॉर्निंग में रहता है थोड़ा कि किसको क्या देना है, कभी कुछ। तो यही चीज मतलब डेली का ही मेरा ऐसा ही रूटीन है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. यस, अथर्व का जो बस टिफिन होता है ना, उसमें मैं कुछ भी स्नैक्स टेस्टी सा जो उसको अच्छा लगता है, चाहे लॉलीपॉप हो या फिर थोड़ा सा बिस्किट हो या फिर चॉकलेट कुकीज हो, कुछ भी मैं इस टाइप का देती हूँ, क्योंकि दिन भर उसको कुछ भी ऐसा जंक खाने को नहीं मिलता। तो हाँ, यही उसको बस ऐसा टाइम रहता है जिसमें वो प्रॉपर तरीके से मतलब ये सब चीजें खा सकता है। तो यस, इन सब का भी बैलेंस आउट मैं घर पे करके रखती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों को ये सब चीजें देनी ही नहीं है। यस, ऑफ कोर्स मैं ये सब चीजें बच्चों को देती हूँ, बट एक बैलेंस तरीके से देती हूँ कि दिन में कितना देना है और कब देना है। तो बच्चों का लंच टाइम तक का रहा कि दोनों बच्चे इस टाइम के बाद स्कूल चले जाते हैं, बट अर्थ क्योंकि 3 बजे घर आ जाता है तो वो उसके बाद लंच करता है। अब डिपेंड करता है उसका लंच भी कि वो स्कूल में कितना खाकर आया है। जैसे जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी तो उस दिन वो उसको स्कूल में वो चीले खाकर आया था, प्रॉपर अपना टिफिन जो है वो फिनिश करके आया था। तो घर आके उसने एक रोटी और सब्जी। अच्छा, आजकल अर्थ क्या है, प्रॉपर सब्जी रोटी खा लेता है। मतलब उसको ऐसा नहीं होता कि ये नहीं खाना या फिर ये वाली सब्जी नहीं है। जो भी मतलब सब्जी में बनाती हूँ ना, कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, आलू ऐड कर देती हूँ या फिर प्याज ज्यादा ऐड कर देती हूँ, तो थोड़ा सा ना उसको टेस्ट आ जाता है। तो वो सब्जी रोटी और बटर, ये उसका दिन का डाइट रहता है। और इस डाइट के बाद मतलब ये लंच करने के बाद उसका नैप टाइम हो जाता है, जो कि अराउंड 4 to 4:15 के अराउंड वो सो जाता है। बट कई बार क्या होता है, जैसे सोने में उसको थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना, 10 to 15 मिनट्स भी अगर लेट हो जाता है तो वो दोबारा से मिल्क मांगता है। तो हाँ, आजकल उसका रूटीन थोड़ा ऐसा चल रहा है, मतलब मिल्क इंटेक उसका थोड़ा सा बढ़ गया है पहले से। पहले वो मतलब मिल्क नहीं पीता था, बट अभी क्या है कि उसको ना सोता है, जब सोने के लिए जाता है तब उसको मिल्क चाहिए होता है। मतलब ये चीज ना मैंने अथर्व में कभी नहीं देखा कि सोने जाने से पहले उसको मिल्क चाहिए। जनरली बच्चों के अंदर ये हैबिट होती है, आई थिंक बहुत बच्चों में होती है। बट क्योंकि हमारा जो अथर्व के साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसको मिल्क चाहिए, उसको मिल्क का कभी इतना नहीं रहता, क्योंकि उसको सूट भी नहीं करता है, इस वजह से हम उसको ज्यादा फोर्स भी नहीं करते पीने के लिए, और ना ही उसने खुद से कभी मिल्क हमसे मांगा है। बट हाँ, अर्थ ऐसे करता है कि उसको सोने जाने से पहले उसको मिल्क चाहिए होता है। तो इस टाइम पे अगर वो मिल्क मांगता है और अगर मुझे वेदर थोड़ा सा सही नहीं लग रहा होता है, मतलब बारिश हो रही होती है या फिर अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है, तो दिन के टाइम जैसे कई बार वो भीग भी जाता है थोड़ा बहुत, जैसे स्कूल से जब आता है तो हल्का फुल्का, जैसे वेदर थोड़ा सा चेंज है, तो मैं हल्दी वाला दूध उसको दे देती हूँ। बट क्वांटिटी बहुत ही कम देती हूँ, मतलब हाफ कप के अराउंड में उसको दूध देती हूँ, जस्ट की बस, क्योंकि उसका पेट तो भरा होता है। बट वो एक होता है ना बच्चों को जो दूध की क्रेविंग होती है, बट वो उसी टाइप का होता है, तो वो मिल्क पी के इस टाइम पर सो जाता है। सो उसकी जो नैप होती है 2 to 2.5 hours की वो नैप लेता है।
प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद ना फिर अथर्व स्कूल से आ जाता है। आ गया है स्कूल से, और आज ना अथर्व की कोई भी क्लास नहीं, चेस क्लास है ना बैकस की है। तो अभी ना मैंने उसके लिए गरम गरम पोहा बना दिया है। वेदर भी ना बहुत बढ़िया हो रखा है इस टाइम पे, तो इवनिंग में कुछ ना कुछ गरम गरम बना लो तो उसको टेस्टी लगता है ना। और अर्थू भी सोकर उठ गया है, और उसको मैंने इस टाइम पर एप्पल दे रखा है। तो बस यही इवनिंग स्नैक जनरली यही रहता है। इसके बाद मेरा डिनर बन जाता है। और इतनी बारिश में ना सारे कपड़े अभी अंदर ही सूख रहे हैं यार हम लोगों के, और जो सूखे हुए कपड़े हैं अभी मुझे वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं, सब फोल्ड करने हैं। तो अथर्व की जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, जो वो इवनिंग में कई बार जाता है क्लासेस, तो वो डेली नहीं होती है, वो वीक में उसकी 2 से 3 होती है। एक वो अबैकस जाता है, एक वो चेस जाता है। तो चेस उसका वीक में 1 ही दिन होता है और अबैकस 2 दिन होता है। तो जिस दिन उसका ऐसा रहता है तो उस दिन जो इवनिंग का स्नैक होता है वो बहुत ही क्विक स्नैक होता है, जैसे कि मिल्क चोकोस दे दिया, या फिर सिंपल से बस फ्रूट्स मैं कट करके दे देती हूँ कि बस बनाना खा लिया और वो चला जाता है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता। स्कूल से वो आता है 6:15 पे और 6:30 पे उसकी क्लासेस होती हैं, तो ये रहता है। बट अगर उसकी क्लास नहीं होती तो मैं उसको कुछ ना कुछ इवनिंग स्नैक देती हूँ। अभी बारिश भी हो रही है तो हाँ, जैसे इवनिंग में उसने गरम गरम पोहा बना दिया, या फिर कुछ वर्मीसेल बना दिया, कुछ भी अच्छा सा जो भी उसको पसंद है, तो मैं उसको इस टाइप का स्नैक देती हूँ। तो ऐसे ही। और अर्थ जब सोकर उठता है तो उस टाइम पे वो कुछ भी हैवी स्नैक नहीं खाता है। सिंपल उसको कोई फ्रूट चाहिए होता है, चाहे वो 1 से 2 बार खा लेता है फ्रूट, लेकिन उसको बस फ्रूट ही चाहिए होता है। डिपेंड करता है कि उनको अगर आउटडोर भागना होता है ना खेलने के लिए, तब तो वो भी नहीं खाता, वो ऐसे ही भाग जाता है। और फिर 1 घंटा जब वो खेल कर आता है उसके बाद वो एक बनाना खा लिया तो खा लिया, वरना डायरेक्ट ही फिर डिनर का टाइम हो जाता है। तो इसी टाइप से रहता है। इवनिंग का बहुत ही क्विक रहता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता अथर्व के पास कि मतलब प्रॉपर तरीके से कुछ मतलब स्नैक करो फिर खाना खाओ ना, तो यही रहता है। और डिनर का जो हमारा टाइम है वो 8:30 to 9 o'clock के अराउंड हमारा जो है वो डिनर हो जाता है। और डिनर में जो मेरा बेसिकली जो डिनर बनता है वो राइस, दाल और रोटी बनता है। सब्जी मतलब कभी ओकेजनल बन जाती है, अदरवाइज बच्चे जो है वो दाल और राइस ही खाते हैं और साथ में रोटी ले लेते हैं। तो हाँ, यही डिनर रहता है हमारा जनरली। आजकल बच्चे मैंगो खा रहे हैं काफी टाइम से, जब से मैंगो का सीजन स्टार्ट हुआ है, मतलब डिनर के बाद डेली बच्चों ने मैंगो खाना ही खाना है। क्योंकि मुझे भी मैंगो बहुत पसंद है, सुरेश को भी बहुत पसंद है। तो होता है ना घर में एक ऐसा कोई फ्रूट जो सबको पसंद है, वो मैंगो ही है। और इस सीजन में तो बहुत ही टेस्टी मैंगो आ रखे हैं यार, तो बहुत टाइम से हम लोग मैंगो ही खा रहे थे। तो ये वीडियो मैंने बनाई थी ना, उस दिन हम लोगों ने मैंगो नहीं खाया था, क्योंकि ना सुरेश आइसक्रीम लेकर आए थे। अथर्व की कुछ एक्टिविटी थी, स्कूल एक्टिविटी, जो काफी अच्छी रही थी। इस वजह से सिंपल से बस पार्टी करने के लिए हम लोगों ने आइसक्रीम लेकर आए थे। तो हाँ, लास्ट जो हमारा वो आइसक्रीम का हुआ था। तो ये बस यही रहता है। और अगर सोने में ज्यादा अगर लेट हो जाता है तो बच्चे कई बार इलायची बनाना, जो छोटे वाले बनाना आते हैं ना, कई बार वो खा लेते हैं। तो बस यही रूटीन है। और इसमें रूटीन में आपने देखा होगा बच्चों के डाइट में कि अथर्व के डाइट में बिल्कुल भी मिल्क नहीं है। बट हाँ, ऐसा रोज रोज नहीं होता। जिस दिन ये वीडियो बनाई थी ना, उस दिन ऐसा हुआ। वरना एक टाइम अथर्व का डाइट में मिल्क रहता ही है, चाहे वो मॉर्निंग में मिल्क शेक पीता है या फिर इवनिंग में वो मिल्क चोकोज लेता है। तो बस उसका एक टाइम का ही रहता है। और अर्थ का जनरली 2 टाइम का मिल्क रहता है। तो हाँ, इस टाइप का ही बच्चों का डाइट रूटीन है। आई होप यार आप लोगों ने थोड़ा बहुत रिलेट किया होगा। जिनके 2 बच्चे रहते हैं ना, मुझे लगता है वो डाइट पे मतलब कितना भी फोकस कर लो ना, बट फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, मतलब पूरे दिन भर ना। तो बस ऐसे ही रहता है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।